Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss some more topics of nutrition like components of human food, major minerals, trace minerals, role of calcium and iron, and vitamins. What are components of human food? There are various types of components of human food like carbohydrates, proteins, fats, जिनका नाम आपने सुना होगा. All these components are obviously basic source of energy for all animals, जो कि हर organism food energy obtain कर रहे होते हैं इन components से. What are carbohydrates? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि तकरीबन जो टोटल कैलोरीज़ हैं डेली बेसिस पे एक इंडिविजुअल जो टोटल कैलोरीज़ जो ऑब्टेन कर रहा होता है उसमें से जो हाफ कैलोरीज़ हैं वो मोस्टली वो कार्बोहाइड्रेट से ही ऑब्टेन कर रहे होते हैं. ग्लूकोज इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है जिसका नाम आपने ऑब्वियसली सुना होगा. In addition to this, some other types are also there like maltose है हमारे पास, lactose, sucrose और starch. And 1 gram of carbohydrate can produce 4 kilocalories of energy produce कर सकता है. And there are various sources of carbohydrates like bread से आप obtain कर सकते हैं, pasta, beans, potato, rice, cereals, etc. What are lipids? These are composed of fatty acids and glycerol. Fatty acid कि अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो फैटी एसिड्स एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही होते हैं. अगर जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं. हायर का क्या मतलब है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके अंदर कार्बन का चेन लंबा होता है, लार्ज जो कार्बन चेन के साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं. एंड हियर ग्लाइसरोल इज़ एक्चुअली अल्कोहल. तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में मिल जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं और लिपिड्स की फॉर्मेशन होती है. तो लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल मौजूद होते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिपिड्स. एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड लिपिड्स और दूसरे को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड लिपिड्स. अब जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिपिड्स में क्या डिफरेंस है कि सैचुरेटेड लिपिड्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और फिर अनसैचुरेटेड लिपिड्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि ऑयल्स वगैरह होते हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो उनको हम अनसैचुरेटेड लिपिड्स कहते हैं. अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे लिपिड्स जिनके जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलके बने हों तो उनको हम सैचुरेटेड लिपिड्स कहेंगे, और ऐसे लिपिड्स जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हों तो उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड लिपिड्स. अब मेजर डिफरेंस क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर दोज फैटी एसिड्स इन विच कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, और unsaturated fatty acids are those fatty acids which contain कार्बन-कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड. तो जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, जिनके अंदर कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं. एंड 1 ग्राम ऑफ लिपिड जो है वो 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी आप देख रहे हैं कि कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट्स के, तो लिपिड्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी या ज़्यादा किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी दे देता है. कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरीज देता था और लिपिड्स आपके पास 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी 1 ग्राम को अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं. देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ लिपिड्स लाइक मिल्क, बटर, चीज़, एग, मटन, और इन सब से जो है ये लिपिड्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं. व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स दे आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स की एंड टू एंड कनेक्शन होती है. अमाइनो एसिड्स आपस में जब मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ ये चेन बनाते हैं जिनको हम प्रोटीन्स कहते हैं.
अब प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं कि मेजर, अगर हम सेल की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म के ये कंपोनेंट्स हैं, मेम्ब्रेन में ये मौजूद होते हैं, ऑर्गेनील, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स वगैरह में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कैन प्रोड्यूस 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. This amount of energy is exactly similar to that of carbohydrates. And the major sources of protein are meat, egg, grain, dairy products वगैरह से, मिल्क से, चीज़ से आप ऑब्टेन कर सकते हैं. What are minerals? मिनरल्स ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि ये अर्थ से ही इनिशियली ओरिजिनेट हुए हैं एंड दे कैन नॉट बी मेड इन बॉडी. तो हमारी बॉडी के अंदर ये मिनरल्स नहीं बनते हैं. हमारी बॉडी जो है वो मिनरल्स को या प्लांट से ऑब्टेन कर रहा होता है या डायरेक्टली वो वाटर से मिनरल्स ऑब्टेन करता है, या फिर इनडायरेक्टली कोई एनिमल फूड अगर आप खा लेते हैं तो वहाँ से भी हमें मिनरल्स मिल जाते हैं. They are classified into two major types. One is known as major mineral and second is known as trace mineral. What is difference between major mineral and trace mineral? Major minerals are required in amount of 100 mg or more per day. Trace minerals लेस देन 100 mg अगर हमें नीड होती है पर डे के हिसाब से तो उनको हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं. These are the major minerals like sodium, which plays a vital role in fluid balance in body, and it also helps in absorption of other nutrients. And potassium is another major mineral which plays a vital role in fluid balance in body again, and it acts as a cofactor for enzymes. Enzymes के अंदर ये cofactor के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं. Chloride, which plays again important role in fluid balance in body, and it is a major component of hydrochloric acid. And calcium is involved in development and maintenance of bones and teeth, and it is also involved in blood clotting. Calcium. Or magnesium and phosphorus, both of these can play a role in development and maintenance of bones and teeth. जो कि आपको आइडिया होगा कि मैग्नीशियम और फॉस्फोरस बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में रोल प्ले कर रहे होते हैं. These are the trace minerals like iron. आयरन का क्या काम है बॉडी में कि इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है. ये हीमोग्लोबिन का एक मेजर कंपोनेंट है, आपको आइडिया होगा. तो जहाँ पे ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आपके डिफरेंट टिश्यूज़ तक. जिंक, इट एड्स इन इंसुलिन एक्शन. इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. कॉपर एक्ट एज ए एंजाइम कोफैक्टर. Chromium, it helps in insulin action. And fluoride, it can help in stabilizing bone mineral and hardens the tooth enamel. And iodine, it is also essential for normal thyroid function. तो ये different type के trace elements हैं जो कि आपकी body में different role play कर रहे हैं. What is the role of calcium? Again, it maintains bones and teeth. Maintenance of bones and teeth में इसका बड़ा role है. It also aids in blood clotting में भी ये काम करता है. And several enzymes के अंदर ये as a cofactor के तौर पे काम कर रहा है. Calcium. And these are the various sources: milk, cheese, egg, yolk, bean, nut, cabbage वगैरह से आप कैल्शियम ले सकते हैं. डिफिशेंसी से क्या होगा कि टेटनस काज होता है, बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, एंड ब्लड क्लोटिंग स्लो हो जाती है, और वूंड जो हीलिंग है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है बोन्स को हेल्दी बोन्स फॉर्मेशन में, और उसके साथ वूंड की जो हीलिंग है उसमें इसका बड़ा रोल है. जब डिफिशिएंसी होगी तो वूंड हीलिंग जो है वो स्लो हो जाएगी और फिर बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगे, टेटनस कॉज होता है. What is role of iron? It can act as a cofactor for many enzymes. Enzymes of cellular respiration. Cellular respiration already आपने स्टडी किया है.
तो रिस्पायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। आपके सेल के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स के अंदर ये आयरन काम कर रहा होता है इस कोफैक्टर के तौर पे। एंड इट ऑल्सो प्लेज ए मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन का मेजर फंक्शन यही है कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट टिश्यूज़ तक, तो उसके अंदर इसका बड़ा रोल है। इट कैन ऑल्सो सपोर्ट इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी में भी इसका बड़ा रोल है। एंड इट्स डिफिशेंसी कॉजेज एनीमिया। तो जाहिर है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद है, हीमोग्लोबिन के अंदर ये आयरन होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आयरन मौजूद होता है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर। तो आयरन की कमी होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हीमोग्लोबिन, हेल्दी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब हेल्दी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी आपके डिफरेंट टिश्यूज़ तक ब्लड के थ्रू। तो डिफरेंट टिश्यूज़ को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं होगी, एनर्जी नहीं बनेगा हर सेल में। व्हाट आर द सोर्सेज? रेड मीट से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, एग यॉक से आप ले सकते हैं, होल व्हीट, फिश, मस्टर्ड, स्पिनच वगैरह से आप ले सकते हैं आयरन। एंड देन vitamins. What are vitamins? Vitamins are those chemical compounds that are required in very low amount, but they are very important for normal growth and metabolism. Although vitamins की बॉडी को बहुत कम अमाउंट में नीड होती है, लेकिन इनकी डिफिशेंसी से एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह आ जाते हैं। आपने डिफरेंट टाइप के वाइटामिन का नाम सुना होगा, विटामिन ए, के, डी, ई, सी, etc. तो वाइटामिन्स को हमने डिवाइड किया है टू मेजर ग्रुप्स में, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। जिस तरह से नाम से लग रहा है कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स फैट्स में डिसॉल्व होंगे, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स इंक्लूड विटामिन ए, डी, E and K, while water soluble vitamins include vitamin B and C. What are the let's see what is vitamin A. Vitamin A is first fat soluble vitamin identified. What are the sources of vitamin A? Leafy vegetables में पाया जाता है, yellow fruits, fish, liver, egg, milk and butter के अंदर। And what is the function of vitamin A? विटामिन ए का मेजर फंक्शन ये है कि ये हमारे आई के अंदर जो रेटिना का पार्ट है वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम कॉन सेल्स कहते हैं। ये कॉन सेल्स के अंदर एक प्रोटीन के साथ मिल के रोडोप्सिन बनाता है, एक प्रोटीन जो कि जिसको हम ऑप्सिन प्रोटीन कहते हैं। ये विटामिन ए ऑप्सिन प्रोटीन के साथ मिलकर रोडोप्सिन बनाता है, एंड दिस रोडोप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन डिम लाइट, जो कि डिम लाइट के अंदर विजन को ये कंट्रोल कर रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिफ्रेंसिएशन, ग्रोथ और इम्यूनिटी में इसका बड़ा रोल है। ऑब्वियसली अगर डिफिशिएंसी होगी तो पुअर ग्रोथ, ब्लाइंडनेस और ड्राई स्किन। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी कहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि स्ट्रेस फ्रूट्स वगैरह के अंदर ये मौजूद होता है, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बीफ लीवर वगैरह से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसका जो मेजर फंक्शन है, इट इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर बॉडी में ये मौजूद पाया जाता है, जो कि उनको स्ट्रेंथन करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ हीलिंग ऑफ वुंड्स, फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। अब जो डिफिशेंसी होगी उससे क्या होगा, स्कर्वे डिजीज़ आपने सुना होगा कि जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ बिल्कुल उनमें स्ट्रेंथ नहीं होता, फटीग बंदा फील करता है, और फिर पुअर वुंड हीलिंग होगी, ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स डिफिशेंसी की वजह से। एंड देन विटामिन डी। द मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी आर फिश लिवर, ऑयल, मिल्क, घी, बटर,
वगैरह से जो है ये ऑब्टेन हम करते हैं। बट इन एडिशन टू दिस हमारा जो स्किन है वो ख़ुद भी विटामिन डी बना सकता है सन रेडिएशंस के प्रेजेंस में। जो यूवी रेडिएशंस होते हैं उनके प्रेजेंस में हमारा बॉडी जो है वो ख़ुद भी विटामिन डी की सिंथेसिस कर सकता है। what is the function of vitamin D? It is involved in maintenance of concentration of calcium and phosphorus. हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है उसकी लेवल को ये मेंटेन करता है। कैसे ये मेंटेन करता है? अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की अमाउंट कम है तो वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन में से जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन करेगा। जो फूड के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जो भी कैल्शियम और फॉस्फोरस मौजूद होंगे उसको रीअब्जॉर्ब करेगा, ब्लड के अंदर दोबारा रीअब्जॉर्प्शन करेगा। और अगर ज़्यादा लेवल में ब्लड के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम और फॉस्फोरस हैं तो उसको ले जाके ये बोन्स में स्टोर करता है। डिफिशेंसी से क्या होगा कि रिकेट्स इन चिल्ड्रन, बोन्स वीक हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपने ये चीज़ भी स्टडी किया होगा कि कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो बोन्स और टीथ की मेंटेनेंस में इनका बड़ा रोल है। तो जब इनकी डिफिशेंसी होगी तो चिल्ड्रंस के अंदर बोन्स के अंदर वीकनेस आ जाता है। एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, जो सॉफ्टिंग होती है बोन्स की, एडल्ट्स के अंदर बोन्स सॉफ्ट होने लग जाते हैं। These are this is the abnormality linked with deficiency of vitamin D. Thank you for watching my video.